नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका जेकेसी न्यूज़ में स्वागत करता हूं और साथ में अपने फेसबुक पेज द डेली हिंदुस्तान पे भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वक्त मैं भलेसा में हूं और मेरे साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं आप उनसे अच्छी तरह रूबरू हैं। एक कम से कम आज से 1 हफ़्ता पहले इन्होंने जम्मू में जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बहुत विवाद भी हुए, बहुत सारे लोगों को मिर्चें भी लगी कि ये भारतीय जनता पार्टी में गए तो गए क्यों? और बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि इनके साथ है ही कौन? तो आज आपने शायद वो नज़ारा भले इसके अंदर देखा कि इनके साथ है कौन और कौन नहीं। सबसे पहले मुबश्शिर साहब, हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। थैंक यू अर्जुन भाई। मुबश्शिर साहब, आपसे हमारे कुछ खट्टे-मीठे सवाल रहेंगे। सबसे पहले तो आपको हम आपके पॉलिटिकल करियर के लिए बधाई देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने आपको देखा है कि आप ग्राउंड लेवल पर ही काम करते दिखते थे। फ़ोटो फ्रेम में आप बहुत कम आते थे। पहले भी जब हमने कोशिश की, जब डीडीसी के इलेक्शन थे तो आप मीडिया पे काफ़ी कम नज़र आते थे और उससे पहले भी। अब आपको रोज़ाना मीडिया से जो है ट्रायल या मीडिया के सामने आपको आना पड़ रहा है। सबसे पहले ये कैसा फ़ील हो रहा है आपको मीडिया के साथ जब आप रोज़ इंटरेक्ट होते हैं? सवालों की आप पे बौछार होती है और अब आपको जवाब देने पड़ते हैं, ना कि उस वक्त का वो समय जब आप जो है खुद कैमरा पकड़ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। देखो अर्जुन भाई, हम जब मेरे को कोई शौक नहीं रहा था इस पॉलिटिक्स में आगे आने का। मैं तो पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता था पहले से ही, तो अभी भी ग्राउंड पे काम करना चाहता हूँ। तो मैंने बार बार लोगों को बोला कि हमें अगर पहचान है तो वो एक आज़ाद साहब की वजह से, उसी की वजह से हम ग्राउंड पे काम करते थे, उसी वजह से हमें लोग जानते हैं। कुछ लोगों ने आपने पिछले दिनों देखा होगा, ऐसे बोलने शुरू हो गए कि हाय मुबश्शिर आज़ाद, उससे क्या फ़र्क हुआ ये वो। आज मैं इतना ही, अब रोज़ रोज़ कितना वो कंफर्म करूँ, आज मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आज उनको जान लेना चाहिए कि अगर मुबश्शिर यहाँ से गया तो कितने बंदों को साथ लेके गया। मैं एक मैसेज उनके लिए देना चाहता हूँ। अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनमें उतना बड़ापन, इतनी बड़ी शख्सियत है ही नहीं। अगर उनका मैं नाम लूँ तो मैं लगता तारीफ़ करने से पहले तो उनके घोटाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो आप तो शादी ग्राउंड पे रहे हो, आप तो सारा खुद आज़ाद नाम को लेकर के जो लोगों ने एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की, आप बहसते भलेसा का होने के नाते हमें भी मालूम है कि आप आज़ाद साहब के भाई के बेटे हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की और आपको जो है सोशल मीडिया पे हम मैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं कि आज़ाद नाम क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के उसमें नेगेटिविटी या नेगेटिव उसमें मैसेज रहे, कुछ लोगों के पॉजिटिव मैसेज भी उसमें रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कटाक्ष पॉलिटिक्स के लिए का अच्छा ज़रिया मैं तो समझता हूँ। और ये चीज़ भी अपने मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुबश्शिर साहब जो हैं वो आज़ाद साहब के भाई के बेटे ही हैं। अगर आज़ाद साहब का नाम इन्होंने प्रयोग किया तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप से कोई इसमें गलत चीज़ है। मुझे आप थोड़ा ये आज़ाद के बारे में थोड़ी सी एक कहानी बताएं कि आज़ाद का नाम एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ। गुलाम नबी आज़ाद साहब तो आज़ाद साहब के नाम से जाने जाते हैं, उससे पहले गुलाम रसूल आज़ाद साहब का भी हमने नाम आपने बड़ी बार कहा कि उनके वो ताया थे, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताएं। बेसिकली मैं पिछले कई 10 दिनों से यही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे जो आज़ाद साहब के भी ताया, जैसे मेरे आज़ाद साहब ताया है, ऐसे इनकी भी ताया जी थे गुलाम रसूल आज़ाद। वो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे तो वहीं उनको तखल्लुस पड़ा था गुलाम रसूल आज़ाद। गुलाम रसूल आज़ाद साहब उस समय किसी पार्टी में थे? नहीं, उस टाइम किसी पार्टी में नहीं थी, उसके बाद वो पार्टी में आके जुड़े, उस टाइम किसी पार्टी में नहीं थे, तो उनको वहाँ पे तखल्लुस पड़ा। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद यहाँ से चले गए बदरा उनके पास पढ़ने, तो उन्होंने वहाँ पे वो लिखना गुलाम नबी आज़ाद शुरू कर दिया। अब उसने अपने ताए का लिख दिया, तो मैं भी बेसिकली कई टाइम से मुबश्शिर आज़ाद ही, ऐसे तो हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह पे बट है सारों का, तो आज़ाद ही लिखने शुरू कर दिया मैंने भी। तो फेसबुक पे या किसी चीज़ पे भी मेरा आज़ाद ही चलता है नाम। मतलब कहने का मतलब है कि जब गुलाम रसूल आज़ाद साहब इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे तो उस वक्त उनको आज़ाद नाम पड़ा, जबकि उस समय वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं थे और एक बहुत बड़ी शख्सियत भलेसा की हम मानते हैं जिनकी एक देन है कि ठाठरी गुंदो रोड आज भी अगर किसी शख्स ने बनाया तो गुलाम रसूल आज़ाद थे। और उसके बाद उनका नाम जो है प्रयोग करने लगे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने यहाँ का नाम रोशन किया। तो उसके बाद मेरा मानना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े
तो वहाँ पर आज़ाद का नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप तो पहले से ही यूज़ कर रहे हैं जब कांग्रेस में थे। तो जब आप कांग्रेस में थे, क्या उस समय आपको इस तरीके की बातें नहीं बोलते थे लोग कि आप आज़ाद का नाम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ऐसा उस टाइम भी होता था कि खाली आज हो रहा है? ऐसा उस टाइम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम ये जो चमचे थे, उस टाइम फ़ायदा होता था ना उनको शायद। हाँ, उनको उस टाइम फ़ायदा होता था, तो वो चाहते थे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इनको दबा के रखो, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो करने दो। उस टाइम उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस टाइम भी उनको दिक्कत अपने, मतलब आप देख रहे हो हमारे कुछ वर्कर्स हैं छोटे छोटे, मतलब जिनको कोई पता नहीं। आज़ाद साहब को पहले तो मीर साहब से अलग कर दिया उन्होंने, 2 लाबियाँ वो सिस्टम बना दिया। उसके बाद वो अभी भी अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हम आज़ाद साहब के बारे में बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको निकाल दिया। कांग्रेस में तो अब है ही नहीं वो। पिछले कई दिनों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हो, तो कांग्रेस में है ही नहीं। अब पता नहीं एक छड़ी है वो आज़ाद साहब बच्चा है, जिसके लिए वो करते हैं सिर्फ अपना जेब, अपना आप सेफ करने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, 2 नंबर के सारा सिस्टम किया हुआ उन्होंने। कहीं उन्हें पेट्रोल पंप बना के रखे हैं, कहीं उन्हें बैक वाले एमपी लैड में दिए हैं, कहीं ने क्या। मैं अगर लेता, मैं फिर भी मेरा बाप था, मुझे हक है, मैं बाप से ले भी सकता हूँ। मगर ना इस दौरान उन्होंने किसी ने गुलाम नबी आज़ाद को बाप कहा, तो ना उन्होंने इस चीज़ का बाप, तो मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा। उन्होंने बस यही चीज़ बोला, ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है वगैरह। पर मैं देख रहा था शायद कोई बोले कि नहीं इसका बाप नहीं है मेरा बाप, तो मैं शायद चुप बैठूं। हाँ, अगर कोई अपना बाप उन्हें कहता तो आज़ाद का नाम प्रयोग कर भी सकता था। मुझे लगता है कि कोई इंसान अपना बाप किसी को कह रहा है तो वो उसका तखल्लुस भी प्रयोग कर सकता है। मैं और आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को अपना बाप तो नहीं कह सकते हैं। तो इनके ताया हैं तो ये अपना बाप उन्हें कह सकते हैं, तो उनके नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे लोगों का विवाद नहीं करना चाहिए। और कोई भी भलेसा के लिए काम करना चाहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से करे या कांग्रेस से करे, अगर वो भलेसा के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ें या फ़ायदे की चीज़ें करना चाहता है तो उसे सपोर्ट करनी चाहिए। अब मुबशर साहब, बाकी आज जो है एक बहुत ज़बरदस्त ग्रैंड वेलकम हुआ आपका, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, ख़ास करके आपके जो लोग थे जो पहले आपके साथ जुड़े हुए थे और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी की बैनागवाड़ी में। कैसा फ़ील हुआ आपको? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी सामने निकल कर के आए जिनके दिल में शायद वो दबिश थी कि हम कब बाहर निकलें, और आज वो लोग जो हैं मुझे बाहर दिखते हुए नज़र आए। ये तो अर्जुन भाई एक ट्रेलर था, अभी तो फिल्म बाकी है। मैं दिखाना चाहता था इन लोगों को, जो ये बार बार मीडिया पे बोलते थे कि इसके साथ कुछ नहीं है। मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ था कोई कि नहीं। अभी तो कुछ ही नहीं, अभी तो ऐसे स्टार्टअप था मेरा थोड़ा सा, जो 500-600 लोगों ने किया, वो तो ऐसे स्टार्टअप सा था मेरा। अभी देखो हमारे पार्टी के जो हाईकमांड है, रविंदर राणा जी, देखे होंगे कई अरसे से मेरे साथ, मैं उनके साथ कंटिन्यू जुड़ता रहा। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ना कोई इज़्म वाला सिस्टम है, ना कुछ है, बहुत ही मस्त इंसान है। तो मैं उनके साथ जब से जुड़ा, तो मैं उनके पास ऑफिस में कभी कभार जाने, उसके बाद जब बैठने जाता हूँ, तो उनके डायलॉग, हंसी, जो लोग आते हैं उनके साथ जो हंसी मजाक चलता है, मैं वो देखने जाता हूँ कि इनका बिहेवियर कैसा है। उनको तो अपने आप में वो बड़ापन दिखता नहीं कि मैं हूँ कुछ या नहीं हूँ। परसों आपने देखा होगा, ये पीएचई वाले उस पे धरने पे आए, उनके बीच में चला गया। नहीं तो अक्सर आपने लोग देखे होंगे छुप जाते हैं, वैसा कुछ नहीं उसके बारे में। वो लोगों के बारे में बहुत सही सोच रख रहे हैं और बहुत। मुबशर साहब, एक चीज़ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जो कि जम्मू में भी बहुत सारे मीडिया के लोगों ने आपसे किया। आप एक युवा चेहरा हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और लोगों ने भी वही एक्सपेक्टेशन रख के, या मीडिया के लोगों ने, जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, उनने भी यही एक्सपेक्टेशन रख कर के आपसे सवाल किए कि बॉर्डर बटालियन का मसला है या और बहुत सारे युवाओं के इस वक्त मसले चल रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या सोच रखते हैं? नौकरियों को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे दावे भी किए कि हम जो हैं बहुत सारी जॉब क्रिएट कर रहे हैं या बहुत सारी जॉब्स जो है यहाँ के युवाओं को देने वाले हैं, लेकिन किस प्रकार से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पे काम कर रही है? मैं कई अरसे से यही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हो 50,000 नौकरियों का जो वादा किया था भाजपा सरकार ने, फिलहाल तो सरकार थोड़ी दे रही है। अभी तो सेंटर में तो है सरकार, यहाँ पे तो अपने एलजी साहब ही देख रहे हैं। फिर भी हमारे जो अपने रैना साहब हैं, जो भी पार्टी के जितने भी वर्करान हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा एएसआई की पोस्टें निकली, 4th क्लास की पोस्टें निकली, अपने ये जो ये बिजली वाले टेलीविज़र थे वो परमिट किए। अभी भी हर चीज़ पे धीरे धीरे वो लड़ रहे हैं। और हर पीएचई वालों का मसला भी काफ़ी देर से चल रहा है। पीडीडी के लोग तो 12,000 कर दिए। पीएचई वालों का भी लगता है आपको कि कुछ इसमें पॉजिटिविटी आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं
इस वक्त डेली वेजर्स जो हैं काफ़ी सालों से परेशान हैं और उन लोगों की भी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं आप लोगों से। तो कभी भी आपका दिल्ली आना जाना रहे, अब तो रहेगा आना जाना आपका, तो ये आपकी वे बात रहेगी उनके साथ, आश्वासन रहेगा लोगों को? नहीं, मेरी तो रहेगी उनके साथ, मगर मैं तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले बेचारे करते क्या। ये तो कांग्रेसियों और एनसी वालों ने जो पिछले टाइम पे लोगों को वो डेली विजर लगाया था, वो चाहे एक दिन वो बुक्स पे ऑर्डर करके देते थे, जाओ भाई आपको 500 मिलेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ये तो वही चीज़ बेचारे संभाल रहे हैं, नई नौकरियों नई, फिर भी वो सारा सिस्टम चला रहे हैं साथ में। तो ये तो उनके जो पाप हैं वही तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं धो धो के। यहाँ तो कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि नई रिक्रूटमेंट करनी चाहिए इनको, जैसा सिस्टम चल रहा है। तो फिर भी बहुत कोशिश कर रही है बीजेपी, और हम भी कोशिश करेंगे, हम युवा के लिए जुड़े हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि हर देखो पीएचई के अलावा बहुत भी सोशल वेलफेयर वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट आपने देखे होंगे रोड पे आए हैं, तो उनके लिए लड़ने के लिए। तो वीडीसी का मसला भी आपने देखा होगा कि वो भी हल किया। देख रहे होंगे आप पंचायत लेवल पे या कहीं लेवल पे बहुत सारी मतलब अब कमेटियां बनाई गई, लोग तो अपना डिफेंस भी कर रहे हैं, ऊपर से उनको पैसा भी घर में फ्री मिल रहा है। और क्या पेंशन्स देख रहे हो आप, किसान वो मिल रहा है, किसानों को 2-2 हज़ार ऐसे अकाउंट में आ रहे हैं। बहुत सारी हेल्थ का कार्ड जो बन रहा है, मतलब बहुत इंसान गिने तो बहुत सारी स्कीमें हैं जो मोदी जी ने लॉन्च की हुई है, और लोग उसका फ़ायदा उठा। आपने हेल्थ कार्ड को लेकर के बात की। ये गोल्डन कार्ड जो है एक बहुत बड़ी स्कीम मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो लॉन्च की गई प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जब आप इसका एक आंसर देते हैं तो सवाल करते हैं कहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या जवाब रहेगा? देखो, उन लोगों को पता नहीं है जो लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं। का बेसिकली कल हमारा दौरा हॉस्पिटल में रहा, तो हमने वहाँ हॉस्पिटल में देखा, हमारे शक्ति साहब थे, एमएलए साहब थे, दिलीप साहब और हम थे। हमने देखा, हमने लोगों को पूछा कि क्या मुश्किलात है। उन्होंने बोला हमारे पास कार्ड है। मतलब उन्होंने ये चीज़ नहीं बोला किसी चीज़ की मुश्किलात है, उन्होंने बोला हमारे पास कार्ड ऑलरेडी पड़ा है, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। तो मोदी जी ने इसमें स्कीम रखी है कि साल में 5 लाख, साल में बंदा 5 लाख, अगर दवाइयाँ हो, सीए वगैरह देख रहे हो आप, हार्ट अटैक लोगों को हो रहे हैं, ये सब स्टेंट वगैरह, तो सारी चीज़ें उसी में कार्ड में एडजस्ट की जा रही। उसके अलावा अगले साल फिर जो कंटिन्यू बीमार है, अगले साल उसको फिर दोबारा किया जाता है 5 लाख। तो ऐसे चलता रहेगा, ऊपर वाला ना करे कि कोई इतना बीमार हो जाए। फिर भी मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें इसमें रखी हुई हैं। मुबशर साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है। बहुत सारे मुस्लिम लोग खास करके भारतीय जनता पार्टी में जाने से इतराते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये एक मंत्र पढ़ाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फ़िरका परस्त है। आप भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त शामिल हैं, काफ़ी बड़े बैकग्राउंड से रहे हैं, आपके कांग्रेस का एक ख़ानदान रहा है। जब से आप भारतीय जनता पार्टी में गए हो, किस प्रकार की मनोस्थिति है उन लोगों की? क्या सोच रखते हैं वो एक मुस्लिम तबके के लिए? ये आप हमें बेहतर समझा पाएँगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से यही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ मीडिया में कि मैंने इस पार्टी के बारे में अच्छी तरह स्टडी किया। ये जो पार्टी है, ये ऐसा, इसमें कोई नहीं है कि मुस्लिम या हिंदू परस्त, ये कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अपने हिसाब से जो लोग जैसे जीना चाहता उसको वैसे जीने देते हैं। किसी को, मेरे को तो कभी बंद नहीं किया, इतने दिन में जुड़ा हूँ, मेरे को कभी बंद नहीं किया उन लोगों ने नमाज़ पढ़ना, या हमारे मुस्लिम भाई को कभी किसी को बंद नहीं करते हैं। जो बंदा चाहे अपना पूजा पाठ हो चाहे नमाज हो, कोई भी इंसान कर सकता, किसी पे कोई पाबंदी नहीं। ये लोगों की गलत फहमी है कि ये ऐसे फ़िरका परस्त पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी है। अंत पे मेरा आपसे सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दावे भी कर रही है कि हम 50 से ज़्यादा सीटें जम्मू कश्मीर में जीतेंगे, और आपका इस पे क्या मानना है कि आप 50 सीटें ले पाएंगे, और आपके कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? 50 तो नहीं कह रहे हैं, 50 पार कह रहे हैं, 50 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा है कि 50 से ऊपर जाएंगे ये लोग। ये लोग नहीं, हम लोग इससे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे अच्छे काम हो रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो ग्राउंड पे पहुंचा रहे हैं, और हम भी इस में जुड़ गए हैं। हम भी चाहते हैं लोगों तक यही संदेश देना कि आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ दरवाजे खुले हैं, कोई किसी के लिए बंद नहीं, और बहुत इज्जत है। सबसे ज़्यादा जो है इंसान की इज्जत होनी चाहिए, तो बहुत इज्जत वाली, और हर बंदे से 1 to 1 है। ऐसे नहीं कि दरवाजे किसी के लिए बंद है, जो भी आ सकता है 1 to 1 बंदे से बैठ के। आपने देखा होगा अदर पार्टी वाले, उन्होंने तो गैप रखा लोगों के बीच में और अपने बीच में, तो इसलिए वो बिल्कुल ही पार हो गए, पार ही हो गए। तो ये हम लोग जो भी जुड़ेगा 1 to 1 है। तो मैं सारों को संदेश देता हूँ, आप जुड़ जाए बीजेपी के साथ, बहुत अच्छी पार्टी है। तो ये थे हमारे साथ मुबशर साहब, जिनके साथ हम बात कर रहे थे। एक मुलाकात में इनके साथ हमारी बात हुई, और पहला इंटरव्यू मैं इनका भलेस में आके कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी मीडिया पर इनकी बात हुई,
जम्मू में नेशनल मीडिया पे हर चैनल पे इनको दिखाया गया कि आज़ाद साहब के जो नेफ्यू उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज हम उनका इंटरव्यू उनके वतन में कर रहे थे भलेस में, और आज आपने देखा कि यहाँ पे कितना हजूम इनको लेने आया था। खैर, ये का विचारधारा से जुड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भलेस के लोगों की ये काम करेंगे और यहाँ के लोगों को ज़रूर किसी न किसी तरीके से फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान व जेकेसी न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।